वेलकम डे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड का फिजिक्स का पेपर हो चुका है। बच्चों का एक ही जवाब आया है, एक ही रिस्पॉन्स आया है कि गुरुजी 70/70 आपके 3 वीडियो से फोड़ दिया हमने। ठीक है, तो जिन बच्चों ने मेरे 3 वीडियोस मिस किए थे उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पछताना पड़ा है, क्योंकि अब क्या बोलूँ, जो पेपर था आज इसने वाट लगा दी है बच्चों की। बहुत ही मॉडरेट पेपर आया है। मैं ना तो इसको हार्ड कहूँगा, ना इसको इजी कहूँगा, लेकिन अगर आपने मेरे 3 वीडियोस कंप्लीट वॉच किए थे तो बिल्कुल आप इजीली इसको करके आ जाते। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी 2 पेपर शेष हैं आपके। ठीक है, तो उनके लिए आप तैयार रहना है। ठीक है, बच्चों का सिर्फ एक ही जवाब आया है कि गुरुजी हमने इसको फोड़ डाला है। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। वीडियो का लेट आने का कारण यह है कि मैं बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की देता हूँ, औरों की तरह नहीं कि बिल्कुल गलत बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, कंप्लीट मैंने सारा इसका आंसर की एक बार कंफर्म किया है और फिर ही वीडियो लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, देखिए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो देखिए, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परतों में क्या होते हैं। 2019 का क्वेश्चन पेपर है एज इट इज़, जो 2019 में क्वेश्चन आया था कि अवक्षय परत में क्या पाए जाते हैं, तो यही इसका आंसर आने वाला है। तो क्या पाए जाते हैं, निश्चल आयन। तो देखिए, ना तो इसमें होल होते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना ही गतिशील आयन होते हैं, इसमें होते हैं निश्चल आयन, यानी कि प्लस माइनस होते हैं इसमें एक जगह स्थिर। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिन बच्चों ने डी ऑप्शन टिक किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो देखिए, विद्युत ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, विद्युत ध्रुवण इसे कहते हैं। विद्युत ध्रुवण किसे कहते हैं कि किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, विद्युत ध्रुवण कहलाता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लो, डिट्टो फंसा कि नहीं, बोलो एज इट इज। बोला था बार बार आएगा, बच्चे मानते नहीं थे। लो, क्या साबित हुआ अब इससे। देखो, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। बताया था रो बराबर रामलाल, किस पे निर्भर करेगा ये, रो बराबर आर ए बटेल। अंतर भी बताया था प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में। जो प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है एरिया तथा लेंथ पे, यानी कि क्षेत्रफल तथा लंबाई पे। लेकिन जो रो है ये केवल 2 चीज़ पे निर्भर करता है, एक तो पदार्थ की प्रकृति और एक तापमान। तो तापमान ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, तार का पदार्थ, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एज इट इज, डिट्टो फंसा, एज इट इज। लो, मॉडल पेपर से सारा जो 3 वीडियोस बताए थे उनमें से पूरा पेपर आउट कर दिया। ये है पावर कॉन्सेप्ट की। चलिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ऑस्ट्रेड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन आ जाता कि चुंबकीय जो तीव्रता होती है वो किसने दी थी, तो वो दी थी बायोर सेवर्ट ने। ठीक है, चलिए, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो देखिए, ऐसा आपका कोई सा दर्पण होता है, यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र सी होता है, यहाँ पे फोकस दूरी होती है, ये जो दूरी होती है आर होती है, और ये जो दूरी होती है एफ होती है। जो एफ होती है इसकी आधी होती है और आर इसकी डबल होती है। तो आर बराबर 2f, यानी कि फर्स्ट वाला ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिट्टो एज इट इज फंस गया। ठीक है, समस्थानिक संबारिक बताया था दोनों का अंतर। ठीक है, लो आ गया ना। चलिए देखिए, इसमें ऊपर यानी कि जो ऊपर 3 है वो सेम दिख रहा है आपको। एक तो दिख रहा है 1H3 और एक दिख रहा है 2H3। ठीक है, तो ऊपर यानी कि 3 सेम है। तो ऊपर क्या होता है, परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर द्रव्यमान संख्या सेम हो तो उसे बोला जाता है संबारिक। लो, छाप दिया ना। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट सही विकल्प हो जाएंगे। अगेन एक बार इनको देख लेते हैं कि पीएन संधि डायोड के उच्च परतों में क्या होते हैं, निश्चल आयन। किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव क्या कहलाता है, ध्रुवण। ठीक है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में किस कार्य पर निर्भर करता है, तो तार का पदार्थ। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ऑस्टेड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध है, तो आर बराबर 2f। और ये वाला जो 1H3 और 2He, हीलियम और हाइड्रोजन परमाणु निम्नलिखित में से संकल्पना के उदाहरण है, तो संभारिक, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। इंग्लिश में भी आप मैच कर सकते हैं। इन डिप्लेशन लेयर पीएन जंक्शन डाइपोल आर क्या होते हैं, इमोबाइल आयंस। द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ यूनिट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट जो है, द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, तो मटेरियल ऑफ अ वायर। हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो देखिए ऑस्ट्रेड ने इसकी खोज की थी।
ये रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, तो आर बराबर 2f होता है। 1H3 और 2He यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम नाभिक दोनों में से क्या होता है, तो आइसोबार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ये करेक्ट आंसर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है परावर्तिक दूरदर्शक में रिक्त स्थान के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो परावर्ती आपकी दूरदर्शक होती है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है अभिदृश्यक के रूप में। ठीक है, अभिदृश्यक के रूप में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आने वाला था, अभिदृश्यक के रूप में। चलिए पहले वाला का आंसर आ जाएगा आपका अभिदृश्यक यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है संयोजकता बैंड के ऊपर क्या स्थित होता है। तो देखिए इस प्रकार से आपके ऊर्जा बैंड होते हैं ये वाले, और जो इनके बीच का गैप होता है ये होता है एनर्जी गैप यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, इजी से इसको दर्शाते हैं। तो ऊपर वाला जो बैंड होता है इसे कहते हैं अपन चालन बैंड, और नीचे वाला जो बैंड होता है उसे कहते हैं अपन संयोजकता बैंड। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि संयोजकता बैंड के ऊपर कौन सा स्थित होता है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, चालन बैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में लो डिट्टो फंसा कि नहीं, बोलो डिट्टो एज इट इज, फोड़ दिया एज इट इज। ठीक है, लो डायरेक्ट उठ के आ गया। पी प्रकार के अर्धचालक में रिक्त स्थान की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। तो मैंने बताया था पी प्रकार के अर्धचालक में क्या अधिक होते हैं, होल्स अधिक होते हैं। ठीक है, तो पी प्रकार के अर्धचालक में होल्स अधिक होते हैं और एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स अधिक होते हैं, बताया था बार बार। तो पी प्रकार के अर्धचालक में होलो की सांद्रता यानी कि होलो की जो सांद्रता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, होलो की सांद्रता इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव रिक्त स्थान है। तो देखिए इसके दो आंसर हो सकते हैं। अब क्या पता एमपी बोर्ड कौन सा माने। देखिए अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में चले तो विभव यानी कि हमें विपरीत कार्य करना पड़ता है। ठीक है, पहली बात तो हमें विपरीत कार्य करना पड़ता है। अब विपरीत कार्य हुआ तो विभव का मान कैसा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ऋणात्मक। अब ऋणात्मक का मतलब ही क्या है, ऋणात्मक अगर आपने लिखा है तो भी ये सही माना जाना चाहिए, और अगर आपने लिखा है घटता है या कम होता है तो भी ये सही माना जाना चाहिए। ठीक है, तो ऋणात्मक या फिर कम हो जाता है, दोनों इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब आप देखते हैं कि एमपी बोर्ड इसको कौन सा आंसर मानता है। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें रिक्त स्थान पदार्थ कहते हैं। तो देखिए ऐसे पदार्थ जिनकी चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि काई ये, ठीक है, ये ऋणात्मक होती है, इसे कहते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ। जिनकी माइनस में होती है या फिर जीरो से कम होती है तो उन्हें कहते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र एज इट इज फंसा है डिट्टो डायरेक्ट एज इट इज। देखिए क्वेश्चन सारे फंसे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में इनके सामने एज इट इज लिख रहा हूँ जो बिल्कुल हूबहू विथाउट एनी वर्ड चेंज फंसे हैं। क्वेश्चन तो सारे फंसे हैं, ठीक है, 70/70 फंसे हैं, लेकिन ऐसे जो विथाउट एनी ऑप्शन चेंज, ठीक है, वो वाले बता रहा हूँ मैं एज इट इज। ठीक है, तो परिवर्तन विद्युत क्षेत्र जो मैंने बताया था कि विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होता है, d∅/dt क्या धारा उत्पन्न होती है, विस्थापन धारा आपकी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो विस्थापन धारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है, विस्थापन धारा। चलिए नेक्स्ट, इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सत्य अथवा असत्य लिखिए। देखिए पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है सिलिकॉन या जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण है। तो बिल्कुल देखिए गलत बात है ये। क्यों गलत बात क्यों है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए यौगिक अर्धचालक किन्हें कहते हैं, देखिए जो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं, अशुद्ध यानी कि बाह्य या फिर अशुद्ध अर्धचालक, ठीक है, इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन्हें ही यौगिक अर्धचालक कहा जाता है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन तो कैसे अर्धचालक हैं, ये तो शुद्ध अर्धचालक है यानी कि नेज अर्धचालक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण है। तो बिल्कुल ही गलत बात है, इसमें असत्य आपका आने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से असत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए इनमें हमेशा ही विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 37 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता डिट्टो एज इट इज अगेन, ठीक है, एज इट इज। वीडियो देख सकते हैं आप, 3 वीडियो एज इट इज फंसा है। देखिए अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो मैंने बोला था, देखिए 3 चीज़ें आपको बताई थी कि अगर धातु हो तो धातु में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा,
दूसरी चीज़ बताई थी अगर कुचालक हो तो देखिए उसमें कुचालक में ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तीसरी बताई थी अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, ये बताया था मैंने। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो बिल्कुल गलत बात है। अगर यहाँ पे धातु होता तो हम मान लेते अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता होती है वो ताप बढ़ाने पर घटती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, असत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल शून्य होता है। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट बात है, क्योंकि मैंने ट्रिक बताई थी इसकी, आपको याद होगा, क्वाब, एफ बराबर क्वाब साइन थीटा। ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे दे क्या रखा है, देखो किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश, तो देखिए पहली बात तो स्थिर आवेश है उस पर केवल विद्युत बल लगेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र वहाँ पे होगा, चुंबकीय क्षेत्र का नामो निशान ही नहीं होगा। तो इसमें वेग क्या है, जीरो, तो ये एफ क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इस प्रकार से इसका जीरो आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन नहीं कर सकती है। तो बिल्कुल गलत बात है, देखिए कर सकती है वो। ठीक है, कोई सा भी माध्यम हो, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे नहीं दे रखा है, इसलिए इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, असत्य। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, असत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट सत्य सत्य हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। चलिए सही जोड़ी भी देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है व्यतिकरण का द्विस्लिट प्रयोग, तो देखिए यंग ने द्विस्लिट प्रयोग किया था, तो यंग यानी कि ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। दूसरा जो क्वेश्चन है द्रव्य की द्वैत प्रकृति, तो देखिए डी ब्रोगली आपने तरंगे पढ़ी होगी, तो उन्हें ही द्रव्य तरंगे कहते हैं। तो इसमें क्या आंसर आ जाए आपका डी ब्रोगली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा तो संबंध यानी कि ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये किसने दिया था, तो ये दिया था वन एंड ओनली आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये दिया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आइंस्टीन। ठीक है, स्थिर विद्युत बल सभी को पता है, स्थिर विद्युत बल कूलाम ने दिया था, कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा, एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, तो ये कौन सा नियम है, कूलाम का स्थिर विद्युत नियम है, स्थिर विद्युत बल का नियम है। प्रेरित धारा की दिशा बार बार कहा था, बार बार डिट्टो फंसाए एज इट इज। लो कितने छाप दिए बोलना कमेंट में, 70/70 आए हो छाप के। बच्चे जिन्होंने 3 वीडियो किए थे वो तो आए हैं, अब आपका पता नहीं, आपने वीडियो नहीं देखे हो तो बिल्कुल आप नहीं आ सकते, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट था आज। ठीक है, तो देखिए प्रेरित धारा की दिशा मैंने बताया था कौन से वैज्ञानिक ने, लेंज ने। लेंज का नियम मैंने बताया था बार बार कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या आ जाएगा, लेंज। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगे की खोज किसने की थी, तो मैक्सवेल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाता। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रवित अर्धचालक बनता है, एज इट इज, डिट्टो। लो फोड़ा, बोलो फोड़ा के नहीं, एज इट इज आया है। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी बोला था, बागी 3 बताई थी ट्रिक, BAGI 3, बागी 3, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, 3 प्रकार की संयोजकता, त्रिसंयोजी अशुद्धि, कौन सा अर्धचालक बनेगा, पी टाइप का, प्री प्रकार का अर्धचालक बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान, तो देखिए गॉस की प्रमेय आपने पढ़ी होगी कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब यहाँ पे क्या दे रहेगा, एकांक आवेश, तो Q का मान अपन 1 कर देंगे। तो अगर Q का मान हम Q/ε0 में Q का मान 1 कर दे तो 1/ε0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला था। जिन्होंने एप्सिलॉन इनवर्स भी लिखा है उनका काम भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ें हैं। तो वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा 1/ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी विद्युत परिपथ में धारा को नापने का यंत्र, एज इट इज, डिट्टो फंसाए, बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो किसी विद्युत परिपथ में धारा को नापने का यंत्र क्या हो जाएगा, अमीटर। और अगर पूछा जाता वोल्ट नापने का या विभव नापने का तो वहाँ पे आ जाता वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक, तो देखिए मैंने बताया था प्रतिरोध जिसमें हो तो विभव तथा धारा के बीच कालांतर कितना होता है, 0। अब देखिए शक्ति गुणांक यहाँ पे पूछा है, शक्ति गुणांक क्या होता है, cos फाई। cos फाई में फाई की जगह क्या रखेंगे, 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ये होती है कॉन्सेप्ट की पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। तो देखिए आपको इसमें लिखना था कि ऐसी स्थिति जब आपका प्रिज्म जो होता है
प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में समंजित किया जा सके। ठीक है, प्रिज्म न्यूनतम विचलन ठीक है, एक सेकंड, विचलन, प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या हो सके, समंजित किया जा सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर आपको करना था। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन से सारे से देखिए कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे, आपने बिल्कुल किए होंगे इनको सारे के सारे। अगर मेरे वीडियोस देखे हैं रेगुलरली तो आप बिल्कुल इनको फोड़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं सारे के सारे एक बार। एम्पियर के परिपति नियम, लो डिट्टो बोला था, बार बार फंसेगा भाई, एज इट इज़। मानोगे नहीं बात, अब क्यों नहीं मानोगे, पछताओगे। अगर नहीं मानी मेरी बात तो पछताओगे। 3 वीडियोस बनाए थे, तीनों जो करके गया है बच्चा वो आज बोल रहा है गुरुजी 70/70 फोड़ के आया हूँ। ठीक है, चलिए एम्पियर का परिपति नियम क्या होता है कि किसी कुंडली से बंद चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ के अंदर या उस कुंडली के अंदर उपस्थित धारा का μ0 गुना होता है। ये होता है आपका एम्पियर का परिपति नियम, एज इट इज़ बता रखा है। ठीक है, चुंबकत्व के लिए गॉस नियम भी आप कर सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय जो फ्लक्स होता है उसका मान 0 होता है। ये होता है चुंबक में गॉस नियम। और अपने विद्युत में गॉस नियम होता है कि वायु निर्वात से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 होता है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे पूछा गया है चुंबकत्व के लिए गॉस नियम, तो देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाता। किन तरंगों को ऊष्मा तरंगे, देखिए सारे के सारे बता रखा है। अवरक्त जो किरणें होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है ऊष्मा तरंगे। ठीक है, सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे, लो आई ट्रिक क्राम बोला था बार बार, ट्रिक गेप डामर बेरोड नवी हम बोला था, गेप डामर या फिर इनके वैज्ञानिक बेरोड नवी हम बोला था, ट्रिक बताई थी। तो गामा की सबसे अधिक आवृत्ति हो जाएगी, तो सबसे अधिक विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम क्या हो जाएगा, गामा। ठीक है, इसका एक उपयोग भी आप लिख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल पृष्ठ के डिट्टो एज इट इज़ फंसा है ये वाला क्वेश्चन, एज इट इज़ बोला था, देख लो वीडियो, नहीं मानते थे अब पछताओ। अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे का भाग काला कर दिया जाए तो बोला था कि प्रतिबिंब पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन किस पे फर्क पड़ेगा, प्रतिबिंब तो होगा नो चेंज, एज इट इज़ फंसा है क्वेश्चन। प्रतिबिंब तो होगा नो चेंज, लेकिन जो आपकी आवृत्ति तीव्रता होगी, इंटेंसिटी होगी इमेज की, वो क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी, बोला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रकाश की किरण, ये वाला कर सकते हैं आप बिल्कुल, वेग और आवृत्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा, वेग कम हो जाएगा, सघन से विरल में जाएगी। तो ठीक है, अल्फा कण के प्रकीर्णन से प्राप्त 2 निष्कर्ष आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जो आपका रदरफोर्ड वाला मॉडल है, अल्फा कण की जो उसने बौछार की थी कि एक जो ठोस जगह होती है उसे नाभिक कहते हैं, ऐसा बताया था उसने। ठीक है, और बहुत सारे कण सीधे निकल गए, बहुत सारे कण विचलित हो गए, लाखों में से एक कण रिटर्न आ गए। और रिटर्न क्यों आया, क्योंकि अल्फा होता है प्लस का, नाभिक भी होता है प्लस का, तो ये इससे ऐसे आ जाएगा क्योंकि इससे हो जाएगा इसका प्रतिकर्षण। ठीक है, तो ये दोनों आप लिख सकते थे। या फिर नाभिकीय बलों की 2 विशेषताएं आप लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति के विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र तो बताया था बार बार, पीएन संधि डायोड आईएमपी है, आप कर लो। ठीक है, ये होता है आपका पीएन संधि डायोड। अब इसको अग्र अभिनति में कैसे जोड़ेंगे, एज इट इज़ फंसा है, तो ये इस प्रकार से जोड़ेंगे, प्लस को पी सिरे से और एन को माइनस सिरे से, ये हो जाएगा आपका चित्र। ठीक है, अर्ध तरंग दिष्टकारी का नामांकित चित्र तो देखिए बार बार कह रहा था, कर लो। पूर्ण तरंग अर्ध तरंग एक क्वेश्चन आने वाला है, ये होता है पीएन संधि डायोड। ठीक है, इसमें एक ही डायोड लगेगा आपका, यहाँ पे होगा आपका निवेशी सिग्नल, यहाँ पे लगेगा ट्रांसफार्मर, यहाँ पे होगी कुंडली। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 विशेषताएं तो बिल्कुल आप कर सकते थे कि यहाँ प्लस से प्रारंभ होकर ऋण पर समाप्त होती है। ठीक है, इनकी दिशा प्लस से प्रारंभ होकर ऋण पे समाप्त होती है। ये कैसा वक्र बनाती है, ये एक खुला वक्र बनाती है, ये आप कर सकते थे। ठीक है, और ये क्या हो सकता है कि ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कोई से भी हो सकते थे, बहुत सारे इसके मैंने करा रखे हैं। समविभव पृष्ठ की आप 2 विशेषता बता सकते हैं कि इस पे किया गया कार्य W = 0 होता है और प्रत्येक पृष्ठ पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। ये वाला भी आप कर सकते थे, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण ऊंचाई अपचाई दोनों के दोनों क्वेश्चन एज इट इज डिट्टो फंसे हैं, एज इट इज। ठीक है, एज इट इज फंसे हैं। वीडियो जो देख के गए उनको तो पता है, बोलने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि क्या आया है कितना आया है। ठीक है, स्वप्रेरण अन्योन प्रेरकत्व
में बार बार अंतर बता रखा है कि स्वाप्रेरण में क्या होता है, एक कुंडली होती है, अन्योन प्रेरण में दो कुंडली होती है। इसमें क्या होता है, खुद से खुद में होता है, इसमें दो कुंडली से, ठीक है, एक में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरे में फ्लक्स में चेंज हो जाता है, जिसके कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ऊंचाई ट्रांसफर अपचाई ट्रांसफर में अंतर बताया था। ऊंचाई क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, अपचाई वोल्टेज को कम कर देता है, ये धारा को घटा देता है, ये धारा को बढ़ा देता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइमरी, नंबर ऑफ सेकेंडरी वाला भी कर सकते थे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के 3 प्रायोगिक प्रेक्षण लिखिए। तो आप कर सकते थे, लेनार्ड ने जो प्रयोग किया। फोटान की विशेषता लिख सकते थे आप कि फोटान ऊर्जा के पैकेट के रूप में चलता है, इनकी ऊर्जा क्या होती है, विकिरण की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है, ठीक है। इनका जो वेग होता है 3 × 10⁸ होता है। कोई से भी आप 3 विशेषताएं लिख सकते थे। किसी सेल के विद्युत भाग बल लो डिट्टो एज इट इज फंसा है, बताया था। एक ही क्वेश्चन कर लो इसमें से, एक तो व्हीटस्टोन सेतु वो भी आ गया, एक आ गया ये आर वाला संबंध, बताया था बार बार, क्योंकि 2000 जो ये क्वेश्चन आया 2022 के पेपर से डिट्टो आया एज इट इज लो, ठीक है। इसलिए बार बार कहा था कि PYQ कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। आर बराबर E/V -1 ये वाला संबंध आपको स्थापित करना था, आंतरिक प्रतिरोध और विभवांतर विद्युत भाग बल में, ठीक है। चलिए व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित चित्र आप बना सकते थे। व्हीटस्टोन सेतु के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिख सकते थे आप कि प्रतिरोध जो होते हैं वो समानुपात में होते हैं, P/Q बराबर R/S। सेतु संतुलन की जो स्थिति होती है इसमें आप इसका चित्र भी बना सकते हैं। ऐसा बनेगा इसका, एक प्रतिरोध ऐसे लगेगा, एक ऐसे लगेगा, एक ऐसे लगेगा और एक ऐसे लगेगा। यहाँ पे धारा गैल्वेनोमीटर जुड़ेगा और इसको हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये वाला आप कर सकते थे। न्यूमेरिकल दे रखा है, 2 मीटर लंबाई वाली और 100 फेरों वाली एक परिनालिका 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना करनी है। तो आपका जो सूत्र होता है वो होता है B बराबर μ0 Ni। ये वाला सूत्र आप लगा के बिल्कुल इसको कर सकते थे, ठीक है। B की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। μ0 की वैल्यू दे रखी है 4π × 10⁻⁷। n की वैल्यू आप नंबर ऑफ फेरे ये है 100 और 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो I बराबर 10 रख के आप इसको सोल्व कर सकते थे। या फिर इसकी जगह एक और सूत्र लगा सकते हैं अपन, μ0 बराबर B बराबर μ0 और कैपिटल Ni/L, ठीक है। लंबाई का मान भी आप रख सकते हैं 2 मीटर लंबाई। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। B बराबर μ0 Ni/L इस वाले सूत्र से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते थे आप, ठीक है। या फिर एक लंबे सीधे तार में 30 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 30 मीटर दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की गणना आप कर सकते थे, बिल्कुल ये भी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आपका कौन सा सूत्र लग सकता था, इसमें आपका सूत्र लग सकता था आपका B बराबर बायो सेवर्ट वाला लगा सकते थे आप, या फिर आप बिल वाला लगा सकते थे, F बराबर बिल साइन थीटा ये वाला लगा सकते थे आप, ठीक है। इसमें जो चीज़ें दे रखी है बिल साइन थीटा, ठीक है। साइन 0 का मान, साइन 90 का मान 1 कर देंगे। B का मान दे रखा है, I का मान दे रखा है, लंबाई का मान दे रखा है, ये आप कर सकते थे। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का वर्णन कीजिए। तो देखिए मैंने बार बार बताया था कि जब सघन से विरल में कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी, ठीक है, तो वह विचलित हो जाएगी यहाँ पे अभिलंब के, ठीक है, ऐसे। और अगर हम आपतन कोण के मान को इतना बढ़ा दें कि अब वो स्पेशल क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए, तो ये इसी माध्यम में लौट जाएगी। इसे कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ये आपका सघन से विरल में जाएगी तो इसी माध्यम में लौट जाएगी। ऐसा आप चित्र बना सकते थे। यहाँ पे लिख सकते थे सघन और यहाँ पे लिख सकते थे विरल, ठीक है। परिभाषा लिख सकते थे कि आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से भी अधिक हो तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाने की बजाय सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक अनुप्रयोग इसका लिख सकते थे अपन, प्रकाशिक तंतु इसका उपयोग होता है। या फिर और भी आप लिख सकते हैं कि प्रकाशिक तंतु, ठीक है, ये इसका सिद्धांत इस पे कार्य करता है, ठीक है। रेगिस्तान में मग्र मारीची ये वो वाला कर सकते थे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइगेन के तरंग सिद्धांत के देखिए तरंगाग्र की परिभाषा आप लिख सकते थे, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। कोई सा रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल की 2 कमियां लिख सकते थे आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन एज इट इज़ छपा है मॉडल पेपर में, मैंने करवा रखा है। नाभिकीय संलयन विखंडन की ये डिट्टो एज इट इज़ बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप मॉडल पेपर देख सकते हैं, ठीक है। 2 बिंदुओं QA ये वाला न्यूमेरिकल दे रखा है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें याद करनी है। तो E बराबर सूत्र होता है अपना 1/4πε0 Q/r²। यहाँ से आप कर सकते हैं, इसका मान तो यहाँ पे दे रखा है, Q का मान इससे फाइंड कर सकते हैं। और 40 सेंटीमीटर की दूरी है तो 40/100 यानी कि 0.4 और इसका स्क्वायर करके आप निकाल सकते थे, ठीक है।
चलिए 3 फेरड, 3 पिकोफेरड, 4 पिकोफेरड, 5 पिकोफेरड वाली धारिता संधारित्र की पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। पार्श्व क्रम यानी कि कौन सा कॉम्बिनेशन होगा आपका? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में संधारित्र की तुल्य धारिता होती है, डायरेक्ट जुड़ जाती है ये। तो 3 + 4 + 5 यानी कि 9 और 9 3 12 पिकोफेरड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। 12 पिकोफेरड क्या हो जाएगी? इसकी कुल धारिता हो जाएगी। प्रत्येक संधारित्र पर अलग अलग आवेश आपको ज्ञात करना था, तो Q बराबर CV से आप फाइंड कर सकते थे। ठीक है, C का गुना V में कर दो, V यहाँ पे मान दे रखा है 120 वोल्टेज। चलिए, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान सीधे चालक पर प्रेरित विद्युत भाग बल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। LCR डायरेक्ट बता रखा है। LCR कितनी बार बोला है? कर लो कर लो कर लो, LCR आएगा परीक्षा में। LCR काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो LCR आप कर सकते थे, मॉडल पेपर में एज इट इज़ बता रखा है। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों को, देखिए एक ही क्वेश्चन बताया था इस पार्ट से, कौन सा? लेंस वाला, कि दो लेंस ऐसे रखे होंगे, ये और इसका जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा 1/F बराबर, सॉरी तुल्य जो फोकस दूरी 1/F बराबर 1/F1 + 1/F2, ये वाली निकाल सकते थे आप। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट पेपर था। बिल्कुल ही इजी टू मॉडरेट इस पेपर का लेवल रहा है। जिन बच्चों ने मेरे 3 वीडियोस देख के गए थे तो बिल्कुल एज इट इज़ उनका मैच हुआ है, 70/70 वो फोड़ के आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो केमिस्ट्री, मैथ्स और आपका जो भी पेपर बचा है राजनीति और इतिहास का, उनके लिए भी मैं लाता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।